वेलकम बैक फ्रेंड्स टू द जीएस प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज है रविवार और हर रविवार की तरह आज हम लोग देखेंगे साप्ताहिक करंट अफेयर की टेस्ट वीडियो नंबर 33। इस तरह की वीडियोस हर सप्ताह में बनाई जाती है, तो आप इन वीडियोस को देखते रहिए और हर रविवार की तरह इसमें भी आपको 15 क्वेश्चन मिलेंगे। तो आप इन सभी क्वेश्चन को अपनी तरफ से सॉल्व कीजिए और वीडियो को लास्ट में कमेंट करके जरूर बताइए कि आपके इसमें कितने सही हुए। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, मैं अनअकैडमी पर भी पढ़ाता हूं, तो आप अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करके उसमें द जीएस प्लेटफॉर्म सर्च करके आप हमारे साथ अनअकैडमी पर जुड़ सकते हैं। और मैंने अपनी अनअकैडमी प्रोफाइल की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, तो उस लिंक पर क्लिक करके आप हमारे अनअकैडमी पर फॉलो कर सकते हैं और वहां पर हमारी वीडियोज को बिल्कुल फ्री में देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो देखिए यहाँ पर जितने भी क्वेश्चंस दिए गए हैं इनके सभी के आंसर आपको वीडियो के लास्ट में मिलेंगे। तो अब तक के लिए इन सभी क्वेश्चंस के आंसर को आप कॉपी पर नोट करते चलिए और वीडियो के लास्ट में आप कमेंट करके जरूर बताएंगे कि आपके इसमें कितने सही हुए। और हर क्वेश्चन के बारे में जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट बन सकते हैं वो भी मैं आपसे डिस्कस करूंगा। तो यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन है, हाल ही में साहित्य अकादमी पुरस्कार किसने जीता है। तो यहाँ पर देखिए आपके लिए चार ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए विजय गोखले, ऑप्शन बी एस रामकृष्णन, ऑप्शन सी के एम अय्यर या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपको इसका आंसर बताना है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं साहित्य अकादमी पुरस्कार सन 1955 में शुरू किए गए और पहली बार इसमें माखनलाल चतुर्वेदी को ये पुरस्कार दिया गया था और इसमें 1 लाख रुपए और प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाता है। और 2017 में इस पुरस्कार को रमेश कुंतल मेघ को प्रदान किया गया था, लेकिन 2018 में ये पुरस्कार किसे मिला है ये आपको बताना है। तो आप इसका आंसर कॉपी पर नोट करते चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड, कौन सा देश कार्बन डाइऑक्साइड का चौथा सबसे बड़ा उत्सर्जक देश है। यानी कि जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है जो कि औद्योगिकरण के फलस्वरूप सबसे अधिक मात्रा में उत्सर्जित होती है, तो वो कौन सा देश है, वो चौथा सबसे बड़ा देश बना है, वो आपको बताना है। यहाँ पर चार ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी यूरोपीय संघ या फिर भारत। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको बता दूं जो जितना देश अधिक इंडस्ट्रियलाइज्ड होता जा रहा है, औद्योगिकृत होता जा रहा है, वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन बढ़ता जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड, हाल ही में मिस वर्ल्ड 2018 किसे चुना गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए मानुषी छिल्लर, ऑप्शन बी वेनेसा पॉन्स डे, ऑप्शन सी मिकुलिन पिपासा और ऑप्शन डी अनुकृति वास। यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा ये जो भी यहाँ पर ऑप्शन सही होगा, मतलब कि जो भी मिस वर्ल्ड बनी है वो कुल 26 वर्षीय हैं और ये जो आयोजन किया गया था वो चीन में आयोजित किया गया था और ये 68वां संस्करण था। ठीक है, यहाँ पर आपको मैं बताना चाहूंगा कि ये जो मिस वर्ल्ड बनी है वो मैक्सिको देश की हैं। ठीक है, और उन्हें चीन की सान्या सिटी एरिना में आयोजित समारोह में पिछले वर्ष की मिस वर्ल्ड विजेता जो भारत की थी मानसी छिल्लर, उन्होंने ताज पहनाया है। ठीक है, जबकि थाईलैंड की निकोलिन लिम्सक्वान को प्रथम उप विजेता घोषित किया गया था और इस प्रतियोगिता में दुनिया भर के 118 प्रतिभागियों ने इसमें भाग लिया था। ठीक है, और भारत की जो अनुकृति वास थी वो सौंदर्य प्रतियोगिता में टॉप 30 में केवल आ सकी, लेकिन वो खिताब नहीं जीत सकी। लेकिन आपको यहां पर बताना है कि ये खिताब किसने जीता है। ठीक है, मैंने आपको इतने एक्स्ट्रा फैक्ट भी इस क्वेश्चन से बता दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, एशियाई टूर ऑर्डर ऑफ मेरिट जीतने वाले युवा भारतीय गोल्फर कौन बने। तो देखिए यहाँ पर जो भी चार ऑप्शन दिए गए हैं इसका आंसर आपको बताना है। तो देखिए ऑप्शन ए है शुभंकर शर्मा, ऑप्शन बी जीव मिल्खा सिंह, ऑप्शन सी आर निबाल लाहिड़ी, ऑप्शन डी रमेश पाटिल। ठीक है, तो देखिए ये जो भी इसका आंसर होगा वो एशियन टूर ऑर्डर ऑफ मेरिट खिताब जीतने वाले पांचवें भारतीय बने हैं। इससे पहले ज्योति रंधावा ने 2002 में, अर्जुन अटवाल ने 2003 में, जीव मिल्खा सिंह ने 2006 और 8 में और अनिरुद्ध लाहिड़ी ने 2015 में एशियन टूर ऑफ मेरिट खिताब जीता था। लेकिन आपको बताना है कि आज का आंसर क्या होगा, यानी कि इस वर्ष किसने हाल ही में जीता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, खेलो इंडिया यूथ गेम्स का दूसरा संस्करण कहां पर आयोजित किया जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर चार ऑप्शन दिए गए, ऑप्शन ए पुणे, ऑप्शन बी नई दिल्ली, ऑप्शन सी अहमदाबाद या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि खेल मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर ने एक घोषणा की है कि इस खेलो इंडिया गेम के इस संस्करण में कुल 9000 युवा भाग लेंगे और खेलो इंडिया कार्यक्रम के तहत सरकार देश भर में 1500 छात्रों को छात्रवृत्तियां भी प्रदान कर रही है। पिछले वर्ष 3500 स्कूल के बच्चों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया था और खेलो इंडिया यूथ खेलों के इस संस्करण में विश्वविद्यालयों के खिलाड़ी भी भाग लेंगे। यहाँ पर आपको ये बताना है कि आयोजित कहाँ किया जाना है। मैंने आपको एक्स्ट्रा फैक्ट भी बता दिए हैं। ये आपका 5th क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6,
ऑफ काउंसिल द चैलेंज ऑफ द मोदी जेटली इकोनॉमी नामक पुस्तक हाल ही में किसने ली है? तो देखिए यहाँ पर जो चार ऑप्शन दिए गए इनमें जो भी राइट आंसर होगा वो आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए ये जो पुस्तक है वो 7 दिसंबर 2018 को मुंबई में लॉन्च की गई थी और जिन्होंने भी ये पुस्तक लिखी है वो भारत सरकार के पूर्व आर्थिक सलाहकार भी रहे हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा ये किसने लिखी है वो आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। हाल ही में अभयारण्य वन्यजीव सेवा पुरस्कार 2018 किसने जीता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो आपको इसका आंसर बताना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर मैं आपको बता दूं वो जो भी इसका आंसर होगा यानी कि जिसने भी ये पुरस्कार जीता है वो वन्यजीव संरक्षण सोसाइटी इंडिया में संरक्षण विज्ञान के सहायक निदेशक हैं जो बाघों पर नजर रखता है। ठीक है, और अभयारण्य वन्यजीव पुरस्कार सालाना रूप से अभयारण्य नेचर फाउंडेशन द्वारा आयोजित किए जाते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको बताना है कि ये पुरस्कार किसने जीता है। ठीक है, मैं आपको एक्स्ट्रा फैक्ट हर क्वेश्चन के बारे में बताना चाहता हूं और बता भी रहा हूं, लेकिन आपको इसका आंसर बताना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। भारतीय रिजर्व बैंक के नए गवर्नर कौन बने हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में जो नई नियुक्तियां हुई हैं इनसे संबंधित क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं तो वो आपको बताना है। ठीक है, तो आंसर बताना है को आपको कि किस कौन से नए गवर्नर बने हैं। तो इनके बारे में आपको बता दूं वो आरबीआई के 25वें गवर्नर नियुक्त किए गए हैं और वो तमिलनाडु के 1980 बैच के आईएएस अधिकारी हैं और उन्होंने उर्जित पटेल की जगह ली है जिन्होंने केंद्रीय बैंक में अपने पद से हाल ही में इस्तीफा दे दिया है। ठीक है, और वो जो नए गवर्नर बने वो 63 वर्षीय हैं। ठीक है, और 2017 में आर्थिक मामलों की सचिव पद से सेवानिवृत्त हुई थी और वर्तमान में वो 15वें वित्त आयोग के सदस्य भी हैं और G20 में शेरपा की भूमिका में भारत का प्रतिनिधित्व भी करते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए आरबीआई की बात की गई तो मैं आपको बता दूं आरबीआई की स्थापना सन 1935 में आरबीआई के अधिनियम 1934 के तहत की गई थी। ठीक है, और भारतीय रिजर्व बैंक का जो गवर्नर होता है वो भारत के केंद्रीय बैंक का मुख्य कार्यकारी अधिकारी और इसकी केंद्रीय निदेशक मंडल का प्रधान अध्यक्ष भी होता है। और आरबीआई में 4 डिप्टी गवर्नर भी हैं, बीपी कानूनगो, एनएस विश्वनाथन, विरल आचार्य और महेश कुमार जैन। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि 23वें आरबीआई के गवर्नर थे रघुराम राजन, 24वें थे उर्जित पटेल और जो 25वें बने हैं वो आपको बताना है। ठीक है, तो आपका 8th क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। रणजी ट्रॉफी में किस बल्लेबाज ने अपने डेब्यू मैच में सबसे बड़ा व्यक्तिगत स्कोर बनाया है? डेब्यू मैच का मतलब होता है पदार्पण मैच, पहला मैच। तो आपको बताना है कि कौन से बल्लेबाज ने सबसे बड़ा स्कोर बनाया है। तो मैं आपको इनके बारे में एक्स्ट्रा फैक्ट बता दूं, मध्य प्रदेश के ये सलामी बल्लेबाज हैं और 21 वर्षीय हैं और उन्होंने उच्चतम स्कोर बनाया है और कुल 267, ठीक है 267 267 रन का उन्होंने रिकॉर्ड बनाया है। और इससे पहले ये जो रिकॉर्ड था वो अमूल मजूमदार के नाम था जिन्होंने वर्ष 1994 में फरीदाबाद में हरियाणा के खिलाफ 260 रन बनाई थी। ठीक है, तो आपको इनका नाम बताना है। ठीक है, 9th क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। मिस सुप्रा नेशनल खिताब जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने? तो फिर यहाँ पर देखिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें जो भी राइट आंसर होगा वो आपको बताना होगा। और इसमें पोलैंड के जो मिस्टर थे उनको दूसरा स्थान मिला है, ब्राजील के जो मिस्टर थे उनको तीसरा स्थान मिला है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर आपको बताना है कि मिस सुप्रा नेशनल खिताब जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। टाइम पत्रिका की पर्सन ऑफ द ईयर के रूप में किसे नामित किया गया है? ठीक है, तो देखिए यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें जो भी राइट आंसर वो आपको बताना है। तो देखिए ये जो पत्रकार हैं वो अक्टूबर 2018 में उनके देश के इस्तांबुल वाणिज्यिक दूतावास में उनकी हत्या कर दी गई थी और कई अन्य पत्रकारों के साथ उनको टाइम पत्रिका की पर्सन ऑफ द ईयर के रूप में उनको घोषित किया गया है। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको बता दूं जो टाइम पत्रिका है वो 1927 की प्रतिवर्ष पर्सन ऑफ द ईयर शीर्षक का पुरस्कार प्रदान करता है और पहली बार प्रतिष्ठित कवर के लिए पहली बार ये मरणोपरांत पुरस्कार मिला है। और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप 2016 के पर्सन ऑफ द ईयर थे, लेकिन इस वर्ष 2018 की पर्सन ऑफ द ईयर कौन है वो आपको बताना है। ठीक है, तो आपका 11th क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान का नया अध्यक्ष किसे मनोनीत किया गया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो देखिए इसका जो भी राइट आंसर होगा वो आपको बताना होगा। मैं आपको बता दूं इस पद पर इससे पहले अभिनेता अनुपम खेर थे और उनके इस्तीफे के बाद ये रिक्त हो गया था। ठीक है, और भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान पुणे में स्थित है। ये आपके एक्स्ट्रा फैक्ट हुए, लेकिन आपको बताना है कि उनका अध्यक्ष किसे बनाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। मिजोरम राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में कौन शपथ लेंगे? 4 ऑप्शन है, ऑप्शन ए जोरमथंगा, ऑप्शन बी लाल थानवाला, ऑप्शन सी कुमार मान राजशेखरन, ऑप्शन डी में से कोई नहीं। ठीक है, तो देखिए मिजोरम में मिजो नेशनल फ्रंट की नई सरकार बनी है और 15 दिसंबर को शपथ उन्होंने ली है और वहाँ के गवर्नर ने
हाल ही में उनको शपथ दिलाई है। तो 40 सीटों वाली विधानसभा में मिजो नेशनल फ्रंट ने 26 सीटों पर भारी जीत दर्ज की है। तो नए जो मुख्यमंत्री बने उनका नाम आपको बताना है, और वो पहले भी 1998 से 2008 तक मुख्यमंत्री रह चुके हैं। ठीक है, तो ये आपका 13 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। तेलंगाना के नए मुख्यमंत्री हाल ही में कौन बने हैं? तो यहाँ पर देखिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए के चंद्रशेखर राव, ऑप्शन बी एएसएल नरसिम्हन, ऑप्शन सी रघुपत राय, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो मैं आपको बता दूं तेलंगाना में भी अभी हाल ही में चुनाव हुए, तो वहाँ के तेलंगाना राष्ट्र समिति के 2 अध्यक्ष हैं वो हाल ही में तेलंगाना के मुख्यमंत्री बनेंगे, और वो दूसरी बार तेलंगाना के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। ठीक है, तो आपका 14 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। राजस्थान राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में कौन शपथ लेंगे? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए सचिन पायलट, ऑप्शन बी अशोक गहलोत, ऑप्शन सी के श्रीकांत, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो मैं आपको बता दूं कांग्रेस पार्टी ने राजस्थान के मुख्यमंत्री के रूप में अभी हाल ही में एक मुख्यमंत्री को चुना है, और एक उप मुख्यमंत्री भी होंगे, लेकिन यहाँ पर आपसे केवल और केवल मुख्यमंत्री का नाम पूछा गया है। और अभी हाल ही में वहां पर जो चुनाव हुए 199 सीटों में, उनमें कांग्रेस सरकार को 99 सीटें प्राप्त हुई हैं। ठीक है, तो ये आपका 15th क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। उम्मीद करते हैं ये सभी 15 क्वेश्चन आपने सॉल्व किए होंगे, और अब हम उम्मीद करते हैं कि आपके 15 में से 15 सही होंगे। और अब देखते हैं इन सभी क्वेश्चंस के आंसर। तो देखिए स्क्रीन पर ये आपके सभी आंसर लिखे हुए हैं, और मैं आपकी सुविधा के लिए इन सभी को पढ़ भी देता हूं। पहले का आंसर बी है एस रामकृष्णन, दूसरे का डी है भारत, तीसरे का बी है वेनेसा पॉन्सडी, चौथे का है शुभंकर शर्मा, पांचवें का ए है पुणे, छठवें का सी है अरविंद सुब्रमण्यम, सातवें का बी है इमरान सिद्दीकी, आठवें का ए है शक्तिकांत दास, नौवें का ए है अजय रोहिरा, 10वें का बी है प्रथमेश मौलिंगकर, 11वें का ए है जमाल खगोशी, 12वें का ए है ब्रजेंद्र पाल सिंह, 13वें का ए है जोरमथंगा, 14वें का ए है के चंद्रशेखर राव, और 15वें का बी है अशोक गहलोत। तो उम्मीद करते हैं ये सभी क्वेश्चंस के आंसर को आपने अपने आंसर से मैच किया होगा। और आप जितने भी आपके आंसर सही होंगे तो वीडियो के लास्ट में आप कमेंट करके जरूर बताइए कि आपके इसमें कितने सही हुए। और अगर आपने अभी तक हमारे फेसबुक पेज को ज्वाइन नहीं किया है तो फेसबुक पर सर्च कीजिए द जीएस प्लेटफॉर्म, और हमारे साथ वहां पर सर्च करने के बाद उस पेज को लाइक कीजिए, जहां पर आपको एजुकेशनल मटेरियल मिलता रहता है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, और लाइक करने के बाद अपने किसी फेसबुक या व्हाट्सएप के एजुकेशनल ग्रुप में इसको शेयर जरूर कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।